जय गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, आइए स्टार्ट करते हैं आज का पाठ। रामायण का अयोध्या कांड हमारा चल रहा है और बड़ा आराम से पढ़ रहे हैं हम, बड़े प्रेम से पढ़ते हैं इसे। 180 दोहा नंबर पर हम पहुंच गए हैं। आइए अपने प्यारे गुरु जी से आज्ञा ले लेते हैं एक बार। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तन तन गुरु जी, शुक्राना 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 गुरु जी, शुक्राना फॉर एवरीथिंग गुरु जी। ग्रह ग्रहित पुनि बात बस, ते ही पुनि बिछमार। ते ही पियाई बारुनी, कहू कहा उपचार। सियावर राम जय जय राम। जिसे कुग्रह लगे हों अथवा जो पिशाच ग्रस्त हो, फिर जो वायु रोग से पीड़ित हो और उसी को फिर बिच्छू डंक मार दे, उसको यदि मदिरा पिलाई जाए तो कहिए ये कैसा इलाज है। जय सिया राम। कैकेयी के लड़के के लिए संसार में कुछ योग्य था, चतुर्विधाता ने मुझे वही दिया। पर दशरथ जी का पुत्र और राम का छोटा भाई होने की बड़ाई मुझे विधाता ने व्यर्थ ही दे दी। आप सब लोग भी मुझे टीका कढ़ाने के लिए कह रहे हैं। राजा की आज्ञा सभी के लिए अच्छी है। मैं किस किस प्रकार से उत्तर दूं, जिसकी जैसी रुचि हो आप लोग सुखपूर्वक वही कहे। जय सिया राम। मेरी कुमाता के कई समेत मुझे छोड़कर कहिए, और कौन कहेगा कि यह काम अच्छा किया गया। जड़ चेतन जगत में मेरे सिवा और कौन है जिसको श्री सीताराम जी प्राणों के समान प्यारे ना हो। ओम नमः शिवाय। जो परम हानि है उसी में सबको बड़ा लाभ दिख रहा है। मेरा बड़ा बुरा दिन है, किसी का दोष नहीं। आप सबको कुछ कहते हैं सो सब उचित ही है, क्योंकि आप लोग संशयशील और प्रेम के वश में हैं। ओम नमः शिवाय। राम मातु सुठी सरल लचित, मोह पर प्रेम विशेषी। कई सुभाग्य स्नेह बस, मोरी दीनता देखी। सियावर राम जय जय राम। श्री रामचंद्र जी की माता बहुत ही सरल हृदय है और मुझ पर इनका विशेष प्रेम है, इसलिए मेरी दीनता देखकर वे स्वाभाविक स्नेहवंशी ऐसा कह रही हैं। जय सिया राम। गुरु जी ज्ञान के समुद्र है, इस बात को सारा जगत जानता है। जिनके लिए विश्व थैली पर रखे हुए बेर के समान है, वे भी मेरे लिए राज तिलक का साज सज रहे हैं। सत्य है, विधाता के विपरीत होने पर सब कोई विपरीत हो जाते हैं। जय सिया राम। श्री रामचंद्र जी और सीता जी को छोड़कर जगत में कोई यह नहीं कहेगा कि इस अनर्थ में मेरी सम्मति नहीं है। मैं उसे सुखपूर्वक सुनूंगा और सहूंगा, क्योंकि जहाँ पानी होता है वहाँ अंत में कीचड़ होता ही है। जय सिया राम। मुझे इसका डर नहीं है कि जगत मुझे बुरा कहेगा, और ना मुझे परलोक का ही सोच है। मेरे हृदय में तो बस एक ही दूसरा दावानल धड़क रहा है कि मेरे कारण श्री सीताराम जी दुखी हुए। जीवन का उत्तम लाभ जो लक्ष्मण ने पाया, जिन्होंने सब कुछ तज कर श्री राम के चरणों में मन लगाया। मेरा जन्म तो श्री रामचंद्र जी के वनवास के लिए ही हुआ था। मैं अभागा झूठ मूठ क्या पछताता हूँ। आपनी दारुण दीनता कहूँ सभी सिरुनाए। देखे बिनु रघुनाथ पद, जिए कै जरनी न जाए। सियावर राम जय जय राम। सबको सिर झुकाकर मैं अपनी दारुण दीनता कहता हूँ। श्री रघुनाथ जी के चरणों के दर्शन किए बिना मेरे जी की जलन ना जाएगी। ओम नमः शिवाय। मुझे दूसरा कोई उपाय नहीं सूझता। श्री राम के बिना मेरे हृदय की बात कौन जान सकता है। मन में एक ही आंख निश्चय पूर्वक यही है कि प्रातःकाल प्रभु श्री रामचंद्र जी के पास चल दूंगा। यद्यपि मैं बुरा हूँ, अपराधी हूँ और मेरे ही कारण सब कुछ उपद्रव हुआ है, तथापि श्री रामचंद्र जी मुझे शरण में सम्मुखाया देखकर सब अपराध क्षमा करके मुझ पर विशेष कृपा करेंगे। ओम नमः शिवाय। श्री रघुनाथ जी शील संकोच अत्यंत सरल स्वभाव कृपा और स्नेह के घर हैं। श्री रामचंद्र जी ने कभी शत्रु का भी अनिष्ट नहीं किया। मैं यद्यपि टेढ़ा हूँ, पर हूँ तो उनका बच्चा और गुलाम ही। आप पंच सब लोग इसी में मेरा कल्याण मानकर सुंदर वाणी से आज्ञा और आशीर्वाद दीजिए, जिससे मेरी विनती सुनकर मुझे आप अपना दास जानकर श्री रामचंद्र जी राजधानी को लौट आए। ओम नमः शिवाय। यद्यपि जन्म कुमात तय, मैं सठु सदा सदोष।
आपन जानि न त्यागही, मोहि रघुबीर भरोस सियावर राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। यद्यपि मेरा जन्म कुमाता से हुआ है, पर मैं दुष्ट तथा सदा दोष युक्त भी हूँ, तो भी मुझे श्री रामचंद्र जी का भरोसा है कि वे मुझे अपना जानकर त्यागेंगे नहीं। ओम नमः शिवाय। जय सिया राम। भरत जी के वचन सबको प्यारे लगे, मानो वे श्री रामचंद्र जी के प्रेम रूपी अमृत में पगे हुए थे। श्री राम वियोग रूपी भीषण विष से सब लोग जले हुए थे। वे मानो बीज सहित मंत्र को सुनते ही जाग उठे। माता, मंत्री, गुरु, नगर के स्त्री पुरुष सभी स्नेह के कारण बहुत ही व्याकुल हो गए। सब भरत जी को सराहना कहते हैं कि आपका शरीर श्री राम प्रेम की साक्षात मूर्ति ही है। हे तात भरत, आप ऐसा क्यों ना कहें। श्री रामचंद्र जी आपको प्राणों के समान प्यारे हैं। जो नीच अपनी मूर्खता से आपकी माता कैकेयी की कुटिलता को लेकर आप पर संदेह करेगा। जय सिया राम। वह दुष्ट करोड़ों पुरखों सहित 100 कल्पों तक नरक के घर में निवास करेगा। सांप के पाप और अवगुण को मणि नहीं ग्रहण करती, बल्कि वह विष को हर लेती है और दुख तथा दरिद्रता को भस्म कर देती है। अवसी चले बन राम जय, भरत मंत्रु भल कीन। शोक सिंधु बूढ़त सभी, तुम अवलंब निधीन। सियावर राम, जय जय राम। हे भरत जी, वन को अवश्य चलिए जहाँ श्री राम जी हैं। आपने बहुत अच्छी सलाह विचारी। शोक समुद्र में डूबते हुए सब लोगों को आपने बड़ा सहारा दे दिया। सबके मन में कम आनंद नहीं हुआ, अर्थात बहुत ही आनंद हुआ। मानो मेघों की गर्जना सुनकर चातक और मोर आनंदित हो रहे हो। दूसरे दिन प्रातःकाल चलने का सुंदर निर्णय देखकर भरत जी सभी को प्राण प्रिय हो गए। जय सिया राम। मुनि विशेष जी वंदना करके और भरत जी को सिर नवाकर सब लोग विदा लेकर अपने अपने घर को चले। जगत में भरत जी का जीवन धन्य है, इस प्रकार कहते हुए वे उनके शील और स्नेह की सराहना करते जाते हैं। ओम नमः शिवाय। आपस में कहते हैं, बड़ा काम हुआ। सभी चलने की तैयारी करने लगे। जिसको भी घर की रखवाली के लिए रहो ऐसा कहकर रखते हैं, वही समझता है मानो मेरी गर्दन मारी गई। कोई कोई कहते हैं, रहने के लिए किसी को भी मत कहो, जगत में जीवन का लाभ कोई नहीं चाहता। जरयु सो संपत्ति सदन, सुख सुविधे मातु पितु भाई। सन्मुख होत जो राम पद, करे न सहस सहाय। सियावर राम, जय जय राम। वह संपत्ति, घर, सुख, मित्र, माता पिता, भाई जल जाए जो श्री राम के चरणों के सम्मुख होने से हंसते हुए प्रसन्नता पूर्वक सहायता ना करें। घर घर लोग अनेक प्रकार की सवारियां सजा रहे हैं। हृदय में बड़ा हर्ष है कि सवेरे चलना है। भरत जी घर जाकर विचार किया कि नगर, घोड़े, हाथी, महल, खजाना आदि सारी संपत्ति श्री रघुनाथ जी की है। यदि उनकी रक्षा की व्यवस्था किए बिना उसे ऐसे ही छोड़कर चल दूं तो परिणाम में मेरी भलाई नहीं है, क्योंकि स्वामी का द्रोह सब पापों में शिरोमणि श्रेष्ठ है। सेवक वही है जो स्वामी का हित करे, चाहे कोई करोड़ों दोष क्यों ना दे। भरत जी ने ऐसा विचार कर ऐसे विश्वासपात्र सेवकों को बुलाया जो कभी स्वप्न में भी अपने धर्म से नहीं डिगे थे। ओम नमः शिवाय। भरत जी ने उनको सब भेद समझाकर फिर उत्तम धर्म बतलाया और जिस योग्य था उसे उसी काम पर नियुक्त कर दिया। सब व्यवस्था करके रक्षकों को रखकर भरत जी राजमाता कौशल्या जी के पास गए। आरत जननी जानी सब, भरत स्नेह सुजान। कहु बनावन पालकी, सजन सुखासन जान। सियावर राम, जय जय राम। स्नेह के सुजान, प्रेम के तत्व को जानने वाले भरत जी ने सब माताओं को आत्र यानी दुखी जानकर उनके लिए पालकियां तैयार करने तथा सुखासन यान सुखपाल सजाने के लिए कहा। नगर के नर नारी चकवे चकवी की भांति हृदय में अत्यंत आर्द्र होकर प्रातःकाल होना चाहते हैं। सारी रात जागते जागते सवेरा हो गया। तब भरत जी ने चतुर मंत्रियों को बुलवाया और कहा, तिलक का सब सामान लेकर चलो, वन में ही मुनि विशेष जी श्री रामचंद्र जी को राज्य देंगे, जल्दी चलो। यह सुनकर मंत्रियों ने वंदना की और तुरंत घोड़े, रथ और हाथी सजवा दिए। सबसे पहले मुनिराज विशेष जी अरुंधति और अग्निहोत्र की सब सामग्री सहित रथ पर सवार होकर चले।
फिर ब्राह्मणों के समूह जो सबके सब तपस्या और तेज के भंडार थे अनेकों सवारियों पर चढ़कर चले। नगर के सब लोग रथों को सजा सजाकर चित्रकूट को चल पड़े, जिसका वर्णन नहीं हो सकता। ऐसी सुंदर पालकियों पर चढ़कर सब रानियां चली। सौंपी नगर सुच सेवकनी, सादर सकल चलाए। सुमरी राम सिय चरण तब, चले भरत दो भाई। सियावर राम जय जय राम। विश्वास पात्र सेवकों को नगर सौंपकर और सबको आदर पूर्वक रवाना करके तब श्री रामचंद्र जी श्री सीताराम जी के चरणों को स्मरण करके भरत शत्रुघ्न दोनों भाई चले। श्री रामचंद्र जी के दर्शन के वश में हुए, दर्शन की अनन्य लालसा से सब नर नारी ऐसे चले मानो प्यासे हाथी हथनी जल को तककर बड़ी तेजी से बावले हुए से जा रहे हो। श्री सीताराम जी सब सुखों को छोड़कर वन में है। मन में ऐसा विचार करके छोटे भाई शत्रुघ्न सहित भरत जी पैदल ही चले जा रहे हैं। उनका स्नेह देखकर लोग प्रेम में मगन हो गए और सब घोड़े हाथी रथों को छोड़कर उनके साथ उतरकर पैदल चलने लगे। तब श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या भरत जी के पास जाकर और अपनी पालकी उनके समीप खड़ी करके कोमल वाणी से बोली, हे बेटा, माता बलैया लेती है, तू व्रत पर चढ़ जाओ, नहीं तो सारा प्यारा परिवार दुखी हो जाएगा। तुम्हारे पैदल चलने से सभी लोग पैदल चलेंगे। शोक के मारे सब दुबले हो रहे हैं। पैदल रास्ते के पैदल चलने के योग्य नहीं है। माता की आज्ञा को सिर चढ़ाकर उनके चरणों में सिर नवाकर दोनों भाई रथ पर चढ़कर चलने लगे। पहले दिन तमसा पर वाम मुकाम करके दूसरा मुकाम गोमती के तीर पर किया। पय आहार फल असन एक, निसी भोजन एक लोग। करत राम हित नेम व्रत, परिहरि भूषण भोग। सियावर राम जय जय राम। कोई दूध ही पीते, कोई फलाहार करते, तो कुछ लोग रात को एक ही बार भोजन करते हैं। भूषण और भोग विलास को छोड़कर सब लोग श्री रामचंद्र जी के लिए नियम और व्रत करते हैं। जय सिया राम। रात भर सई नदी के तीर पर निवास करके सवेरे वहां से चल दिए और सब ऋग्वेदपुर के समीप जा पहुंचे। निषाद राज ने जब समाचार सुने तो वह दुखी होकर हृदय में विचार करने लगा। ओम नमः शिवाय। क्या कारण है जो भरत वन को जा रहे हैं? मन में कुछ कपट भाव अवश्य है। यदि मन में कुटिलता ना होती तो साथ में सेना क्यों ले चले हैं? समझते हैं कि छोटे भाई लक्ष्मण सहित श्री राम को मारकर सुख के निष्कंटक राज्य करूंगा। भरत ने हृदय में राजनीति को स्थान नहीं दिया, राजनीति का विचार नहीं किया। तब पहले तो कलंक ही लगा था, अब तो जीवन से भी हाथ धोना पड़ेगा। ओम नमः शिवाय। संपूर्ण देवता और दैत्य वीर जुट जाएं तो भी श्री राम को रण में जीतने वाला कोई नहीं है। भरत तो ऐसा कर रहे हैं, इसमें आश्चर्य ही क्या है? विष की बेले अमृत फल कभी नहीं फलती। ओम नमः शिवाय। अस विचारि गुह ज्ञाति सन, कहु सजग सब हो। हथवा सहु बोरहु तरनी, कीजिए घटा रोहु। सियावर राम जय जय राम। ऐसा विचार करके गुह निषाद राज ने अपनी जाति वालों से कहा कि सब लोग सावधान हो जाओ, नावों को हाथ में कब्जे में कर लो और फिर उन्हें डुबो दो तथा सब घाटों को रोक दो। सुसज्जित होकर घाटों को रोक लो और सब लोग मरने के लिए साज सजा लो, अर्थात भरत से युद्ध में लड़कर मरने के लिए तैयार हो जाओ। मैं भरत से सामने मैदान में लोहा लूंगा, मुखभेड़ करूंगा और जीते जी उन्हें गंगा पर न उतरने दूंगा। युद्ध में मरण, फिर गंगा जी का तट, श्री रामचंद्र जी का काम, क्षण भर शरीर जो चाहे जब नाश हो जाए। भरत श्री रामचंद्र जी के भाई और राजा, उनके हाथ से मरना और मैं नीच सेवक, बड़े भाग्य से ऐसी मृत्यु मिलती है। ओम नमः शिवाय। मैं स्वामी के काम के लिए रण में लड़ाई करूंगा और 14 लोगों को अपने यश से उज्जवल कर दूंगा। श्री रघुनाथ जी के निमित्त प्राण त्याग दूंगा। ओम नमः शिवाय। मेरे तो दोनों ही हाथों में आनंद के लड्डू हैं, अर्थात जीत गया तो राम सेवक का यश प्राप्त करूंगा, मारा गया तो श्री रामचंद्र जी की नित्य सेवा प्राप्त करूंगा। जय सिया राम। साधुओं के समाज में जिसकी गिनती नहीं और श्री रामचंद्र जी के भक्तों में जिसका स्थान नहीं, वह जगत में पृथ्वी का भार होकर व्यर्थ ही जीता है। वह माता के यौवन रूपी वृक्ष के काटने के लिए कुल्हाड़ा मात्र है।
विगत विषाद निषादपति सभी बढ़ाई उछाहु सुमिरी राम मांगे तुरंत तरकस धनुष सुनाहु सियावर राम जय जय राम। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी के लिए प्राण समर्पण का निश्चय करके निषाद राज विषाद से रहित हो गया और सबका उत्साह बढ़ाकर तथा श्री रामचंद्र जी के स्मरण करके उसने तुरंत ही तरकस यानी धनुष और कवच मांगा। ओम नमः शिवाय। संगत जी आइए गुरु जी से आज्ञा लेते हैं यहाँ अपने पाठ को और वाणी को विराम देने की। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना गुरु जी।